हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था, इसमें पैराबोला स्टार्ट करना है, स्ट्रेट लाइन एंड हो चुका है। तो हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 इसमें आ रहा है पैराबोला, दूसरे नंबर पे पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो बेसिकली पैराबोला होता क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पैराबोला होता क्या है, देखो जैसे कि एग्जांपल में एक लेता हूँ कि y इक्वल टू 9x²। तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक इक्वेशन को पहचानने का क्या तरीका होता है? तो तरीका ये होता है कि ये दो वेरिएबल हों, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो पाथ होगा ग्राफ का वो पैराबोलिक होगा। तो भैया पैराबोलिक का पाथ का ग्राफ क्या होता है? तो यहाँ पर ले लेते हैं कंडीशंस। जैसे कि मान लो y² इक्वल टू है kx²। के एक्स है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर के क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। या मैं ले लेता हूँ इसका जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, ये y हो गया, ये x हो गया। अब देखो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि x है, ये y है, अच्छा, एक्स है वाई है, ये किसी में भी हम पावर 2 कर सकते हैं, किसी में पावर 1 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पैराबोलिक ग्राफ ही रहेगा। इसमें हम वाई में पावर 2 कर रखा है और एक्स में पावर 1 कर रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें पावर कम होता है ना उसकी तरफ ग्राफ क्या हो जाती है, अपना मुंह खोल लेता है, मुंह ऐसे खोल लिया। अब दूसरा हो गया कि यदि हो गया y² इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो यहाँ पर जो मुंह खुलेगा x की तरफ ही खुलेगा, लेकिन माइनस एक्स की तरफ खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लगा हुआ है, तो ये इधर लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अब हो गया आपका, जैसे मान लो लिख दिया है x² इक्वल टू ky। तो इसमें क्या करेंगे, x² की तरफ मुंह नहीं खुलने वाला है, y की तरफ मुंह खुलने वाला है। x और y में यदि ग्राफ बनाते हैं तो y की तरफ इसका मुंह खुलने वाला है, ठीक है। वैसे ही यदि x² इक्वल टू माइनस के वाई होता है, तो जो ग्राफ बनेगा उस पैराबोला का y और x में यदि बनेगा तो माइनस y की तरफ इसका मुंह खुलने वाला है इधर, ठीक है। ऐसा होता कि मैं अभी बताऊंगा, एक एग्जांपल से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बातें होती है ना, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है कि x² इक्वल टू a। कंक्लूजन में देख लेते हैं, कंक्लूजन में ये है ए वाई है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कहाँ से बनेगा, ए यदि देखो यदि ए पॉजिटिव है तो जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ होगा। यदि ए क्या है, निगेटिव है, तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुला रहेगा, ठीक है। क्योंकि y का पावर देखो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये y x y x, ठीक है। ऐसा हो जाता है कंक्लूजन में, ये बात निकलती है। दूसरा कंक्लूजन क्या होता है, दूसरा कंक्लूजन होता है ये है कि यदि मान लेते हैं कि एक ए तो मल्टीपल में है, यदि ए मल्टीपल में है, मल्टीपल में है और ए डिवीजन में भी हो सकता है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि जैसे हो गया ये हो गया, ये ग्राफ बन गया ऐसे, ऐसे बन गया, दूसरा ग्राफ ऐसे बन गया, इसी को बना के दिखाते हैं। एक तीसरा ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, y हो गया, ये x है,
ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y का, तो ये ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हो सकता है कि y का हो, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y बाई 5 का। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ देखो, जब a मल्टीपल में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल में आ गया, यहाँ यहाँ डिवीजन में है, यहाँ मल्टीपल में है, यहाँ मल्टीपल में आया, तो ये इसका ये होगा, ये कंप्रेशन हो गया ग्राफ का। जब मल्टीपल में आता है तो ग्राफ का क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ग्राफ कंप्रेस्ड हो जाती है। और जब यही डिवीजन में आ गया ना, तो ग्राफ क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, ग्राफ का एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या निकाले हैं, दूसरी बात क्या क्या निकाले हैं, पहला कंक्लूजन ये है कि भैया यदि यदि ए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ उसका मुंह खुलेगा, यदि ए निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस की तरफ उसका मुंह खुलने वाला है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये है कि यदि जो ए है वो मल्टीपल में है तो ग्राफ जो होगा वो कंप्रेस्ड होगा या पतला होगा। ठीक है ना, लेकिन यदि वही डिवीजन में हो गया तो ये ग्राफ चौड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, एक्सपेंड हो जाएगा चौड़ा। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल में मैंने ये ले लिया कि जैसे कि मान लो एक्स, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बहुत सारे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली जो क्लास 10 में मैंने हम लोगों ने करा था उसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप x की वैल्यू रख के देखो, यदि x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 0 स्क्वायर यानी कि 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू यदि 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितना आएगी, y इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ 1 आ जाएगी। ठीक है, यदि x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गई। ठीक है, 3 में ही हो जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया 0,0 कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 1,1 और तीसरा बन गया -1,1, 3 कोऑर्डिनेट बन गए। अब तीनों कोऑर्डिनेट को हम एक्सिस पर पॉइंट करके वहां ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। पहला क्या है, ये 0,0, दूसरा क्या है 1,1, मान लेते हैं ये 1, ये भी 1 है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे 1,1, -1 मान लेते हैं ये -1 है, 1 है, यहाँ पे आ जाएगा ये -1,1। ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ, ग्राफ को ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, अब पहली बात है यहाँ पर जो k है ना, k है कांस्टेंट, वो 1 है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन हो उसका कांस्टेंट मान लो 1 है, कांस्टेंट कोई भी, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, मान लेते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के वाई। अब यहाँ पर k मान लेते हैं 1 है और k मान लेते हैं यहाँ 5 है, तब k 1 है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, मान लो ऐसे बन गया ग्राफ, ऐसे बनेगा कि नहीं बन गया। अब k इक्वल टू 5 है ना, तो इसका ग्राफ में थोड़ी क्या हो जाएगी, कंप्रेशन आ जाएगी, ऐसे कंप्रेस्ड हो जाएगी,
से कंप्रेस हो जाएगी। अब कैसे कंप्रेस होगी और कंपेयर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसी को y इक्वल टू ये हो 5x²। अरे नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। यदि यहाँ पर लिखा है x² इक्वल टू 5y है, ठीक है। यहाँ पर x की ये है, यहाँ पर k इक्वल टू ना, k इक्वल टू 5 है, थोड़ा स्टिफनेस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना चौड़ा हो गया, यहाँ पर इतना पतला हो गया, ठीक है ना। पतला कैसे होगा करके अभी लाइव भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी x²/5। तो देखो यदि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू यदि 1 तो y की वैल्यू 5। 1/5 1/5 x, यदि x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू भी 5। सोच के देखो। यदि x इक्वल टू -5 लिया तो हो जाएगा आपका y इक्वल टू -5 इंटू -5 अपॉन 5। 5 से 5 कट गया, -1 ये हो जाएगा 5। y इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे ना, ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट इसके कितने आए हैं, 0,0 1, 1/5 5 -5, 5। कोऑर्डिनेट आए हैं इसके 0,0 1, 1/5 और आया कौन से -5, 5 आया, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो गया 0,0 0,0 ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 5,5 ये हो गया, और ये 1,1 हो गया, ये 1/5 हो गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ये मैंने बड़ा बना दिया है लग रहा, इसीलिए ये ऐसे हो रहा है। छोटा बनाता तो स्टिफनेस कम होती है इसकी, ठीक है ना। अब सोच के देखो, यहाँ पर ये 1/5 है, वहां 1 था, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वहां पर 1 1 है, यहाँ 1 1/5 है, तो स्टिफनेस तो हो ही रही है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई होगा वो ना, चौड़ाई कम होती जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं इसका, y इक्वल टू x² प्लस, इस टाइप के, जैसे मान लो y इक्वल टू x² प्लस 1, इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यदि सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इसको आसान है, देखो डायरेक्ट सोल्यूशन है इसका। हमने क्या करा, ये y ये x ये x ये y, तो हुआ कहाँ पर, y की तरफ इसका मुंह खुलेगा, लेकिन ये +1 है ना, ये प्लस y में +1 ऊपर करके ऐसे कर देंगे 1, यहाँ से लेके ये 1 होगा, ये जो होगा यहाँ पर इसका जो वर्टेक्स है ये 0,1 पे होने वाला है, ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, इसका वर्टेक्स 0,1 पे होने वाला है। अब मतलब इसको ऐसे
बेसिकली हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको बनाने की जरूरत ना पड़े, टाइम लॉस ना हो। बीच में टाइम नहीं होता बेटा, हमको 50 सेकेंड्स में बोल रहा हूँ, 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन कर लेने रहते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट मिलता है, अब 1 मिनट में तुमको बबल्स भी फिल करने हैं, क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं जैसे कि हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि भाई क्या है, कैसा ग्राफ है, किधर जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करके भी देखते हैं, क्या पता कहीं तुम लोग बोलोगे सर तो डायरेक्ट ही मारना है। करके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1, तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। तो इतने में हो जाएगा। जैसे ये क्या होता है, जब ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। अब यहाँ पर 0, 0, 1 ये कर लेते हैं, 0, 1। अब ये -1, -1, 2, -1, 2 ऐसे किया। अब ये है 1, 2, तो ये हो गया 1, 1, 1, 2 यहाँ पे हो गया 1, 2। तो भैया देखो यहाँ पर ये बन गया ग्राफ, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से 1, 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब इतनी करने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है इसमें करने की, हम डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, इसे +1 हो गया। तो यदि y की तरफ मुंह खोल देंगे क्योंकि y बार 1 है, तो एक स्टेप, एक यूनिट ऊपर करके हम उसके ग्राफ को बना लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि है y = x² + 5। आसान है ना भाई, यहाँ पर ये y हो गया, ये x हो गया, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और ये जो होगा यहाँ पर, ये तो 0, 0 हो जाएगा, ये 0, 5 हो जाएगा, यानी 5 यूनिट ऊपर करके हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है। अच्छा, यदि ऐसा हो एग्जाम्पल में कि y = x² - 5, तो क्या करेंगे सर, इसमें भी वैसे ही करेंगे ना, -5 है तो -5 यूनिट नीचे लेके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पर -5, 0, -5 हो जाएगा, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। देखिए जो वर्टेक्स होगा 0, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अब हो गया, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², ठीक है। तो ½ mv² जो है ना, हाफ m होगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि E और V में, यहाँ पर E लिखा है, यहाँ V लिखा है, या फिर ऐसे हो गया है, यहाँ E है, यहाँ V है, तो भैया हमें पता है कि E की तरफ ही मुंह खुलेगा इस ग्राफ का, कारण क्योंकि जो E है वहाँ पावर 1 लग रहा है, इसलिए, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हो गया, I = mr², m मास बोलते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा I और R में, I R में, ये बन जाएगा I की तरफ इसका मुंह खुलेगा ऐसे। अब यदि I वर्सेस R² में जब बनेगा ना, तो ऐसे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन I और R में बनेगा, तब बनेगा क्या चीज, पैराबोला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, और इसको एलिब्रेट करते हैं, तो और इसको एग्जांपल लेके समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स, एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल जैसे कि है
y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने में तो आधी आ जाएगी। अरे आधी नहीं आएगी भाई, तूफान की तरह सॉल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे, इससे मान लेते हैं एक एक कोऑर्डिनेट बस पता करना है, इसमें बस एक कोऑर्डिनेट पता करो और सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि एक्स का स्क्वायर इसमें आएगा, वाई में पावर वन है, तो पैराबोलिक होगा इक्वेशन। ठीक है ना? मान लेते हैं वाई हम लेट y इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, x इक्वल टू वन हो गया। यानी कि y इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया वन कॉमा जीरो। ठीक है, मिल गया। अब देखो, अब इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से ही हम पूरा का पूरा खेल पलट सकते हैं। तो कैसे पलटेंगे खेल को, तो देखो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब जीरो वन कॉमा जीरो क्या आएगा, वन कॉमा जीरो यहाँ आएगा, वन कॉमा जीरो आएगा। अच्छा, इसका जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स चेंज हो गया, जीरो कॉमा जीरो से वन कॉमा जीरो हो गया। ठीक है, ग्राफ पहले पहले क्या था, y इक्वल टू मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता। यदि यहाँ y इक्वल टू मान लो y इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर होता, तो यहाँ पर क्या बनता, ऐसे बनता, इसका वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो पे होता। ठीक है ना? लेकिन इसका वर्टेक्स चेंज होके वन कॉमा जीरो पे आ गया, तो ये जो बनेगा ना ग्राफ, ये इसका वर्टेक्स हुआ क्या, वन कॉमा जीरो यहाँ होगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इससे है y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर यदि y की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? इसको भी हम ऐसे ही करके देखते हैं जैसे हमने पहले किया था, बाद में डायरेक्ट वाला करेंगे। लेट y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी थ्री, यानी कि ये कोऑर्डिनेट जो आएगा थ्री कॉमा जीरो आ गया। ठीक है, थ्री कॉमा जीरो आ गया। इसका जो ग्राफ बनेगा ना भैया, ये y हो गया, ये x हो गया, यहाँ हो जाएगा थ्री कॉमा जीरो। अब इसका वर्टेक्स चेंज होके आ गया यहाँ पर थ्री कॉमा जीरो, तो ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, इसका बनाओ। तो डायरेक्ट बनाओ ना भैया, x प्लस फाइव, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा माइनस फाइव। यहाँ देखो, यहाँ x माइनस थ्री है, x की वैल्यू यहाँ थ्री आई। यहाँ x माइनस वन है, तो यहाँ x की वैल्यू वन आई। यहाँ x प्लस फाइव है, तो x की वैल्यू माइनस फाइव आई, क्योंकि x प्लस फाइव इजकल टू जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x माइनस थ्री इजकल टू जीरो हुआ है, x की वैल्यू थ्री आ गई, यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस फाइव आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा ना, माइनस फाइव कॉमा जीरो, यहाँ पर ये हो जाएगा। और ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है ना? जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया x इक्वल टू वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको एडिटिंग में भी और कट जाएगा, ये इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, एग्जांपल कि x x इक्वल टू वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। x में क्या है कि पावर वन है, तो x की तरफ ही मुंह खुलेगा, x की तरफ ही मुंह खुलेगा। लेकिन क्या होगा ना, y इक्वल टू यहाँ पर थ्री हो गया, यहाँ पर जीरो कॉमा थ्री हो गया, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बनेगा हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे, और ऐसे बन जाएगा।
ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में क्या है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा हमको ये तो पता है, अरे भाई कहाँ गया, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। अच्छा हम तो ये तो सॉल्व करके आए कि y, इसको हम तोड़ के कर सकते हैं, समझेंगे तोड़ के, लेकिन एक साथ ही कर लेंगे। हम इसको सॉल्व कैसे किए थे, ये वाला y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर में इसको हमने सॉल्व किया था ऐसे, ये y हो गया, ये x हो गया, y की तरफ ही मुंह खेलेगा, लेकिन जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हुआ आएगा 1,0 आएगा, 1,0 आएगा, और ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन है क्या इसमें, इसमें एक और वन जुड़ गया है, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन जुड़ गया है। तो ये प्लस वन किसमें जुड़ा है, प्लस वन, मान लो x की वैल्यू हम वन यहाँ पे रखते हैं, तो y की वैल्यू आ जाती है वन। ठीक है, तो क्या होता क्या है देखो, यहाँ में क्या होता है, y में एक जुड़ा हुआ है वन प्लस वन, तो ये y हो गया, ये x हो गया। अब इसका जो वर्टेक्स था यहाँ पर, ये 1,0 हो गया, ये हो गया वन, ये वन से ऊपर बढ़ जाएगा, जो वर्टेक्स है ना, ये वन से 1 यूनिट से ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा टुवर्ड द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ऐसे, ये 1,0 ही वर्टेक्स रहेगा, लेकिन इस प्लस वन की वजह से क्या हुआ, एक स्टेप हम वन ऊपर चले गए। जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस। तो इसकी ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा x, y, ये हो गया x। अब यहाँ पर क्या होगा कि वर्टेक्स क्या होगा, 1,0 होगा, लेकिन माइनस वन, देखो माइनस वन लिखा है ना यहाँ पे, तो माइनस वन जो होता है यूनिट, वो नीचे चला आएगा वर्टेक्स यहाँ पे, तो हो जाएगा, ये तो 1,0 ही रहेगा। 1,0 कैसे रहेगा, 1,1 आएगा ना फिर, यहाँ पे देखो 1,1 हो जाएगा, ये तो जीरो है, लेकिन ये 1,1 हो जाएगा, 1,-1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है वो y की तरफ ही मुंह खुलेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन वगैरह नहीं पढ़ना है कि ये हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स पे काटेगा, एक पे दो जगह काटा, एक जगह काटा, अरे उसका यहाँ टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। ठीक है ना, तो वहाँ पर टेंशन इसलिए लेना है क्योंकि सोल्यूशन की बात यहाँ नहीं करनी है, यहाँ सिर्फ ग्राफ कैसे बनेगा, इक्वेशन तुमको दिया रहेगा, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, बस ये यहाँ पे एनालाइज करना है। ठीक है, अब देखो इससे, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं, उसका लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल का। तो लेवल जब बढ़ाएंगे तो लेवल में क्या आएगा कि जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू है। तो इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाना है, इसके ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देते हैं। तो ये ऐसे बनेगा, जैसे मान लिया, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन करके देखा, तो यहाँ पर बस इतने को लो, इतने को लो, प्लस वन क्यों किया, देखो पता चल जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। अब इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग बस इतना लगाना है कि हम इसको कैसे इस टाइप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये y जो है वैल्यू आ जाएगी 1,0 आ जाएगा इसका, इधर प्लस वन यहाँ पे, तो ऐसे बन जाएगा 1,1 जाएगा, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ठीक है,
क्योंकि ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये भी यहाँ पे हो जाएगा 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यदि समझ में ना आए तो कमेंट का करना, ठीक है। इसे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो देखो, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। जो यहाँ पर इक्वेशन है, इसका x का जो कोफिशिएंट होता है ना, जब x का कोफिशिएंट होता है, उस x के, एक मिनट, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको देखते हैं। जैसे 4 है ना, तो 4 का हम हाफ करेंगे। हाफ किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे, इस 2 का करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर किया तो कितना आया? 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन में हम क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे किया? यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। तो इसको करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4। अब इसको केवल ध्यान में रखते हैं, क्या आ जाएगा तुम्हारा? y इक्वल टू एक्स यहाँ पे क्वेश्चन में +3 है, ये +3 है, +4 भी 3 भी रहेगा, तभी -3 भी रहेगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ प्लस रखो, ये माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस ये होगा कि एक्स स्क्वायर में से अभी हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। अब देखो इसमें ये कन्वर्ट हो गया। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका तो हमको पता ही है भैया, कुछ सॉल्व ही कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भैया हो गया हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस x, ये y। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, +2 है तो ये माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -2, 0, और ये -1 है तो -1 यहाँ हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ वर्टेक्स खिसक के आ जाएगा यहाँ, और हो जाएगा यहाँ पर -2, -1 वर्टेक्स हो जाएगा। और जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये y की तरफ अपना मुंह खोल के बैठ जाएगा, ऐसे जैसे ऐसे जैसे इसने खोल दिया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पे जो भी होगा x का कोफिशिएंट उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन में। तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 3, ठीक है। अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, यदि ऐड करेंगे तो इक्वेशन बदल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ तो भी इक्वेशन बदल जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन सेम रहेगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसमें हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 13। तो ये देख लो, इसका हम कर ही सकते हैं, बना ही सकते हैं हम। हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, तो हो जाएगा -4, इसका वर्टेक्स जो होगा वो हो जाएगा -4, 0, और ये हो जाएगा -30, तो -13 इधर आ गया। तो यहाँ पर इसका वर्टेक्स जो खिसक के आ जाएगा यहाँ पर -4, -13, और यहाँ पर क्या होगा? मुंह खुलेगा y की तरफ, तो खुल गया भैया।
ठीक है, समझ जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पर जो पैराबोला है ना, पैराबोला यहाँ पर एन होता है। तो पैराबोला में ये जो कुछ भी सीखा है उसको देखो, जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उस सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि एक बार दोबारा से करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें थर्ड वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसने बोला रेक्टेंगुलर, ने बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें है y इक्वल टू के अपॉन एक्स, तो इसमें हो जाएगा y x इक्वल टू के मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो y x के जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट होगा, के बराबर होगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि x की वैल्यू, यदि यहाँ पर x की वैल्यू क्या करती है, टेंड करती है जीरो की तरफ टेंड करती है, तो y की वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। कैसे इन्फिनिटी, यहाँ पर मान लो कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, मान लो 2 है, 2 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइटी तो आएगा, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेंस का मतलब होता है कि जीरो के बहुत जीरो के एकदम करीब में, मतलब लगभग जीरो ही मान लेते हैं कि जीरो के जस्ट 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 पहले, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन जीरो से जस्ट पहले, यानी जीरो करीब। यदि हम इसमें अप्रोक्सीमेट जब करते हैं तो इस टाइप के वैल्यू को जीरो मान लेते हैं। यदि जीरो मान भी लिया तो के अपॉन जीरो हुआ, दवाई की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और इन्फिनिटी क्या है, तो इन्फिनिटी जो होता है एक रिलेटिव टर्म होता है, क्या है, एक रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, एक ऐसा रिलेटिव टर्म है जिसका कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, नो फिक्स नंबर। ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, कोई भी ये फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, रिलेटिव टर्म होता है ये। अब क्योंकि देखो फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये x के करीब है, तो 1.000001 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है, 1.002 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये x टेंड्स टू जीरो यही फिक्स नहीं है तो ये कैसे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर y इन्फिनिटी हो गया, अतः यहाँ पर x, यहाँ बोल सकते हैं टेंड्स टू जीरो का मतलब x जीरो के करीब जा रहा है। ठीक है, यदि अब यहाँ पर हो गया, अब x इक्वल टू यदि इन्फिनिटी हमने पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं। वो कोऑर्डिनेट होता है जीरो कॉमा इन्फिनिटी, और एक कोऑर्डिनेट निकल के आता है जीरो कॉमा जीरो। नहीं नहीं, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया ना, इन्फिनिटी कॉमा जीरो ऐसे आता है। तो इसको हम बना भी लेते हैं, एक्स और वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। ठीक है, तो यदि x में जीरो है, y में इंफिनिटी हो जा रहा है। यदि, अरे क्या कर रहा हूँ, x यदि x जीरो है, y में इंफिनिटी लग रहा है, तो इंफिनिटी इधर कहीं आएगा तो यहाँ पर जीरो कमा इंफिनिटी। गड़बड़ चल रहा है क्या, मिटाने दो मिटाने दो मिटाने दो, इसको भी, इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि यहाँ पर x इक्वल टू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट कॉमा जीरो, यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यदि y की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही है, x की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये जीरो कॉमा इनफाइनाइट हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा।
ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी बना लेते हैं सिस्टम y इक्वल टू 1/x² देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू यदि 0 हो गई, y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यहाँ पे 0, इनफाइनाइट आ जाएंगे। यदि x की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट, 0। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, ये y हो गया, ये x हो गया, इसका हो जाएगा आपका ऐसे, इसका भी ऐसे ही बनेगा ग्राफ पर। यहाँ टच नहीं, ना ये x में टच करने वाला है ग्राफ, ना ये y में टच करने वाला ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अब आगे फिर हम ग्राफ में ही थर्ड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, सर्कल, एलिप्स, उसके बाद से देखते हैं। ठीक है, गुड बाय।